वेलकम बैक। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्केट ने आज हमको क्या सिखाया है। मार्केट में आज जो भी मोमेंटम हुए थे, चाहे हमारे बैंक निफ्टी के अंदर हुए थे या फिर आज हमारे निफ्टी 50 के अंदर हुए थे, उन मोमेंटम से हम लोग मार्केट में कैसे सीख सकते हैं, इनके पीछे के रीजंस क्या थे और इनके पीछे के लॉजिक्स क्या थे, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लो। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन, उसके लिए आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। 7 से 8 बजे के बीच में हमारी में गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस मार्केट का डाटा आता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। डाटा हमारा जैसा भी रहता है उसकी अपडेट मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ, और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आज ज्यादा बड़े मोमेंटम नहीं हो पाए थे। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ मैंने एक ही मोमेंटम कैच किया था जो कि 125 पॉइंट का था, और निफ्टी 50 आज हमारा यहाँ पर टोटली साइडवे रहा था। मार्केट हमारा जैसा भी रहा था उसकी अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी, तो होपफुली आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए अब भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की मार्केट ने हमको क्या सिखाया है। हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से, और हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद। आज के दिन हमको हमारी मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है। अब मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है, बट ओपनिंग हुई कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट बनता है ये एरिया, कि हमारी मार्केट में यहाँ से बहुत टाइम से हमारा मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। फाइनली आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट इसको अपने ऊपर ही होल्ड कर लेता है, इस लेवल के ऊपर। तो जब तक अब हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में आज हमको एक पॉज टाइप का डे देखने के लिए मिला हुआ है। यानी कि मार्केट में जो मोमेंटम होना था वो ओवरनाइट में ही हो गया। इंट्राडे के अंदर मार्केट ने मूव ही नहीं निकाले हैं। मार्केट हमारा यहाँ पर साइड में रह के उसने अपने टाइम को या फिर मान लो अपने दिन को उसने यहाँ पर स्पेंड किया हुआ है। अगर मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि हमारी मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है और किस तरीके से मार्केट हमारे यहाँ पर कर रहा है। आप लोग ध्यान दो कि हमारा मार्केट कंटिन्यू यहां से इस लेवल से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। अब से पहले यहां आया, गिर गया नीचे, फिर यहां आया, यहां से नीचे गिर गया, एंड अभी हमारा मार्केट इस लेवल के ऊपर फिलहाल इसने सर्वाइव करना स्टार्ट किया है। बट आज उसने एक छोटी सी रेंज को बनाया है। अभी यहां से हमारा मार्केट क्या कर सकता है, तो मार्केट में आप ध्यान दो कि अक्सर आपको देखने के लिए मिलता है कि जब भी आपको मार्केट में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल जाए, तो यानी कि जो मोमेंटम होना था वो ओवरनाइट में ही हो चुका है। इंट्राडे के अंदर हमको मार्केट हमारा यहाँ पर टाइम को स्पेंड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ध्यान दो कि जो आज मार्केट ने लो लगाया था, मार्केट उसके नीचे ही नहीं आ पाया यहाँ से। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करके यहां से नीचे निकलने का ट्राई करता तो फिर यहां से इसको गैप को फिल करने का ट्राई कर सकता था, बट मार्केट में ऐसा हुआ ही नहीं। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया ही नहीं, तो गैप फिलिंग वाला तो कंसेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होता है। बट कल के दिन में अगर ऐसा हो जाता है कि अगर हमारा यहाँ पर निफ्टी 50 25 के इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो फिर यहाँ से इस गैप को फिल करने का ट्राई कर सकता है। मार्केट हमारा यहाँ तक आने के बारे में सोच सकता है एक बार को, या फिर ऊपर निकल के अगर यहाँ से 120 के आसपास के एरिया को ब्रेक करके निकलता है, तो फिर जो इसने आज का हाई लगाया है 160 के आसपास का, ये यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, अभी आपको मैं यहाँ पर और चीज़ दिखाता हूँ ले जाके टाइम फ्रेम 15 मिनट पर, कि वहाँ हमारी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है हमको आज दिखाई दी गई थी। मार्केट में पहली कैंडल में यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में। अब जो लोग ओवरनाइट में कॉल की साइड के पोजीशन से लेके गए थे, उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी वजह से हमारा मार्केट यहाँ से लेके गिर के यहाँ तक आया। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड कर लिया। यहाँ से अब इस तरीके की एक ये लाइन प्लस में पैटर्न फॉलो कर रहा है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकलेगी तो काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, देन हमको चार्ट में ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। या फिर मार्केट नीचे आके अगर इस जोन को ब्रेक करके नीचे निकलेगी, तो फिर मार्केट हमारे यहाँ से नीचे आएगा तो फिर ये 25 तक आने के बारे में ट्राई करेगा। ठीक है, दैट सिंपल सी बात है। मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया है तो फिर गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ है तो फिर एक बार को नीचे जाके 25 के आसपास आके यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई कर सकता है। ये मुझे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के चार्ट पर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी हमको यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है, तो वो एक जरूरी चीज हमारे लिए हो जाती है, उसके बारे में डिस्कशन करना। बैंक निफ्टी एक इस तरीके के चैनल को फॉलो कर रही थी बहुत टाइम से, कि यहाँ से बार बार एक ऐसी ऊपर से मार्केट हमारा लाइन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब नीचे से ये यहाँ से एक इस तरीके की लाइन को फॉलो करने में लगा हुआ था। आज होता क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर खड़ी हो जाती है यहाँ पर आके, और पहली ही कैंडल आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर के टाइप की देखने के लिए मिलती है।
है ना, हैंगिंग मैन के टाइप की। अब मार्केट अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आएगा तो गैप को फिल करने के लिए आ सकता है, बट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई कर सकता है। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी, मैं आपको समझाता हूँ ले जाके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जहाँ पर आपको ये बात और अच्छे तरीके से क्लियर में हो जाएगी, आपके माइंड में बात बैठ जाएगी कि मैं आपको समझाने का ट्राई क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर कि मार्केट में यहाँ से इसने आज बायर्स ने पोजीशंस बनाए हैं, बायर्स यहाँ से आके बैठ चुके हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनता है कि मार्केट हमारा कंटिन्यू यहाँ से इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करने में लगा हुआ है। अब जब ये पैटर्न एक्टिव होता है तब मार्केट हमारा कैसे रिएक्शन देता है, तब मार्केट हमारा अगर यहाँ से 800 को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकता है बस। फिर गैप को फिल करके फिर यहाँ से देखने वाली बात होगी कि ये इस जोन को ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकल रहा है या फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। बट अगर हमारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है और 57,000 का लेवल और फिर ये यहाँ तक आने के बारे में भी सोच सकता है। या फिर अगर हमारी मार्केट यहाँ पर इस रेंज में ही घूमती रह जाती है तो फिर अलग बात है, फिर तो हमको हमारा मार्केट यहाँ पर साइड वे ही देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग होती है, गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है। यहाँ इसने एक बेस बना दिया है और इसके नीचे काफ़ी सारे लोग बाग बाइंग करके ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अगर इनके स्टॉप लॉस काटेगी तो यहाँ से और नीचे आने के बारे में सोच सकती है और फिर ये यहाँ तक आने के बारे में सोच सकती है। दैट सिंपल थिंग। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होने वाला होगा और तो देखते हैं कि सेंसेक्स पर हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। वैसे निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दोनों सेम चार्ट को फॉलो करते हैं तो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट फिर भी प्लान बनाना तो ज़रूरी होता है सब लोगों के लिए, सीखना ज़रूरी होता है सब लोगों के लिए। देखिए मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी सेंसेक्स हमारा उस रेंज को ही ट्रेड कर रहा है जिसको उससे पहले कर रहा था, कुछ चेंज नहीं है। इसने यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्शन फेस किए, यहाँ से कंटिन्यू सपोर्ट बनाए हैं। अब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, बट अगर यहाँ से कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर ये गैप को फिल करने का ट्राई कर सकता है और देन यहाँ पर ये हमको साइड वे भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ ले जाकर दिखाता हूँ यहाँ पर, कहाँ से, 1 घंटे के टाइम फ्रेम से। घंटे भर के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको क्लियरली यहाँ पर एक बात देखने के लिए मिलती है कि मार्केट हमारा कंटिन्यू यहाँ से तो सपोर्ट ले रहा है और इसने नीचे से एक रेंज आपको दिखाता हूँ कि जो कि इसने गैप को छोड़ा हुआ है फिल करने के लिए, ये 180 पॉइंट का, और यही आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है काम देखने के लिए। मार्केट अगर हमारी यहाँ से इस जोन को ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो यहाँ से ये यहाँ तक आने का ट्राई करेगी, गैप को फिल करने का ट्राई करेगी। मार्केट ऊपर जाके 82,500 को ब्रेक करेगी तो ये यहाँ से 700 तक आने का ट्राई करेगी और अगर ये इसी रेंज में घूमती रहेगी तो फिर हमको यहाँ पर ये साइड वे भी देखने के लिए मिल सकती है। डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग मार्केट दिखा रही है तो गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट हमारा इस एरिया पे एक सपोर्ट बन चुका है ऑलरेडी, यहाँ कहीं ओपन होगा तो ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, साथ में गैप फिल हो जाएगा। बट अगर इसके नीचे ओपन हुआ है तो फिर मानिए कि नेगेटिव मार्केट हमारा हो चुका है। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।